हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी एई का पेपर 3 जनरल स्टडी का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है उनको ये वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा है, जो भूल चुके हैं कि कैसे रिविज़न करना है, तो क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊँगी सीक्वेंस वाइज हम कैसे अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 100 नंबर का है, मेरे को पता है जो टेक्निकल होते हैं उनके लिए नॉन टेक्निकल वाला सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, कभी कभी तो छोड़ने का भी मन करता है, बट ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि मेरे को 400 नंबर में मेरिट में ही आना है और उसमें से 100 नंबर यही जीएस का पेपर है, ठीक है। तो जीएस वाले पेपर में 2 पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, एक करंट अफेयर होते हैं। तो करंट अफेयर की बात मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं स्टैटिक की बात करती हूँ कि मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लूसेंट की बुक ले लेना। लूसेंट वाली बुक में लास्ट में जो दिया हुआ है जनरल साइंस का टॉपिक जो दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको पढ़ना है, ठीक है। आपको लगता है कि जनरल साइंस से ही 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस होते थे ना, वो डिफिशियंसी वाली, ये विटामिन वाली डिफिशियंसी, फिर डिजीज़, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, मतलब बहुत आते हैं, इनफैक्ट सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेना। इवन तो हमारे लिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी ही है, बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा रट्टा मार लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास जो दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ना तो सब है, लेकिन आपके पास अगर टाइम बचे तभी सब पढ़ना। आपको सबसे पहले क्या पढ़ लेना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री 1905 से लेकर 1947 तक जो भी गांधीयन मूवमेंट्स थे ना, जैसे कि जालियांवाला एक्ट वाला, रॉलेट एक्ट, फिर डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब 1905 से लेकर 1947 तक के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 1957 के बाद जो गवर्नर जनरल वाले जो भी बने हैं उनको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, ठीक है। हमने जनरल साइंस देख लिया है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को पूरा पढ़ लेना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इतना बोरिंग नहीं है। फिर पॉलिटी के बाद आपको जियोग्राफी उठाना है। जियोग्राफी में वो क्रॉप्स वाले क्वेश्चन, फिर रिवर वाले क्वेश्चन, 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना आप, क्योंकि जियोग्राफी का तो बहुत ज़्यादा है, लुसेंट में उतना पढ़ना संभव नहीं है, मतलब टाइम बचे तो पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देना है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर जियोग्राफी का आप 10th वाले बुक से पूरा पढ़ लेना, या फिर आप गूगल से क्रॉप्स वाला या रिवर वाला सारा जो टॉपिक्स है ना, उसको आप वहाँ से पढ़ लेना। जो भी एकदम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे करके आप सर्च मार लेना टॉप 100 या 200 या 500 क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आपको इकोनॉमी देखना है। इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप इकोनॉमी का वो जीडीपी वाला क्वेश्चन, बैंकिंग वाला क्वेश्चन, या फिर आप उसका भी क्या करना, गूगल से आप टॉप 100 क्वेश्चंस उठा के पढ़ लेना। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को जनरल साइंस का टॉपिक कवर कर लेना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है, फिर पॉलिटी पढ़ लेना है, फिर जियोग्राफी पढ़ लेना है, फिर इकोनॉमी पढ़ लेना है। उसके बाद अब मेरे पास स्टैटिक वाला पोर्शन का मैंने रिवीजन दे दिया। अब मेरे पास बचता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए तो मेरे को न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप गाइडली पब्लिकेशन का ना 5 महीने का PDF जाके पढ़ लेना, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ प्रिपेयर कर लो।